इमरान खान एक आज़ाद आदमी था, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता था, उसका सिर्फ उसका जो सर आज़ाद खारजा पॉलिसी उसको लेकर डूब गई है, क्योंकि आज़ाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान एक ग़ुलाम रियासत रहा है। यहाँ के लोग जो है ना वो सारी मतलब हम देखते हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर ग़ुलाम बैठे हुए हैं। हर एक इदारे में बैठा एक बंदा ना उसने अपना एक माई बाप डिक्लेयर किया हुआ, आगे उसने अपना एक माई बाप डिक्लेयर किया हुआ, और फाइनली कहाँ चलता है वो बाइडन तक चले जाता काम, ठीक है। वहाँ से जो इशारे रहते हैं पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें होती हैं। अब सुने, ये अदालतों के अंदर मैं एज ए लॉयर में बात करना चाहता हूँ कि जी जिस तरह नवाज शरीफ साहब को वेलकम किया गया, बायोमेट्रिक की गई है, जिस तरह एक उसको मतलब उसका केस मुकम्मल है, प्रोसीडिंग सारी मुकम्मल है उसकी, और उसने आके यहाँ पर सरेंडर नहीं किया, ठीक है, वो सरेंडर नहीं किया, वो मतलब उसको प्रॉपर तरीके से ट्रायल चला, उसके बाद उसको सजा हुई है, उसके सरेंडर ने उसको बेल मिल गया। ये बनाना रिपब्लिक है, ये किस तरह काम चल रहा है? ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो अल्लाह का नूर है, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जिस नूर के अंदर दूध को भी नूर कहा जाता है, दूध के अंदर जो इस टाइम दूध की हालत है ना, वही पाकिस्तान की हालत कर दी है। दूध भी 2 नंबर मिल रहा है हर जगह से, ठीक है। पाकिस्तान भी हर जगह से आपको 2 नंबर आदमी हर अदारे से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बड़े इदारे से लेकर छोटे हर जगह पे आपको 2 नंबर बंदे मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात इस तरह के आजकल जो माहौल चल रहा है, जो डिज़ाइन चल रहा है, तकरीबन पिछले साल का तकरीबन साल 1.5 साल से जो हम देख रहे हैं, इमरान खान की कितनी नशिस्तें थी, कितने करोड़ 1.5 करोड़ के करीब उसको वोट पड़े हैं, और नवाज शरीफ को कितने नशिस्तें थी, तकरीबन 70 के करीब, और उसको जितने वोट पड़े हैं, ये जो चूचू का मरबा बना दिया है। और किसके कहने पे? अमेरिका के कहने के ऊपर। कभी ये इमरान खान को क्यों निकाला गया उसकी, और मैं बताऊंगा इनके दरमियान में फ़र्क क्या था। इमरान खान को सिर्फ इसलिए निकाला गया वो आज़ाद आदमी था, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता था। यूरोप के अंदर जिस तरह लोगों के राइट्स हैं, वो कहता था कि पाकिस्तान के अंदर जो एक आम लेम है ना, वो किसी इदारे में जाए ना तो वो अपना काम करवा के आए। लेकिन हमारे जो सरकारी इदारों के अंदर बैठे लोग हैं, ये तकरीबन ना कुत्तों वाला इनका किरदार है तकरीबन। ये जो उनको ऑर्डर्स आते हैं ना, तो वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि वे जिस तरह चार दीवारी पमाल हुई, औरतों के गिरबान फटे, बालों से घसीटा गया, मारा गया, घरों में आगें लगाई गई, बच्चे तक जो से ना वो मतलब शहीद हो गए, पार्टी के वर्कर्स जो से ना वो शहीद हुए हैं, ठीक है। तो बात इस तरह के पाकिस्तान का सारा बेड़ागर करके रख दिया इन्होंने। ना जजेस की बात मानी जा रही है, जजेस वगैरह छोड़ते हैं मजिस्ट्रेट लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो पहले ये कह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब, तो उन्होंने क्या किया, उसको जिस तरीके से एक सब इंस्पेक्टर ने गले से पकड़ के झंझोड़ता हुआ घसीटता हुआ वो लेकर गया है। वो शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, और इतने कद्दावर शख्सियत हैं कि उनको पाकिस्तान के लोग नहीं, इंटरनेशनली वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और उनको जिस तरह घसीटा गया है, ये पाकिस्तान के अंदर ये क्या लोगों की इक़्तिदार रह गई हैं, ये क्या रह क्या गया पाकिस्तान के अंदर पीछे? किसी का घर नहीं छोड़ा, किसी का गिरबान नहीं छोड़ा, किसी की बीवी नहीं छोड़ी, किसी के बच्चे नहीं छोड़े, किसी के वालिदैन नहीं छोड़े। कसम खुदा की मेरे सामने वो लोग मौजूद हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के ना वर्कर थे, मैंने उनके वालिदैन को आंखों से आंसू आते हुए रोते हुए देखा है, वो इमरान खान के लिए दुआएं दे रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि तोशा खाना के अंदर क्या निकला। तोशा खाना वो भी प्रॉपर तरीके से वो घड़ी खुदा दा वास्ता रे। अब देखें, कसम खुदा की तोशा खाना से रिलेटेड ये लोगों के लिस्टें भरी पड़ी हैं। इन्होंने केस शुरू किया है, इन्हीं के केसों में से इन्हीं के जो से रिकॉर्ड्स वगैरह आए हैं, वो सारे उन सारों के अंदर क्या चीज़ें निकली हैं, वो सारों के अंदर से गंद वाला निकला, इन्हीं का मर्सिडीज़ पता नहीं अरबों रुपए की चीज़ें निकली हैं उसके अंदर। अच्छा, वो नवाज ने ली हैं, वो आसिफ ने ली हैं, वो बिलावल ने ली हैं, वो मौलाना फजलुर्रहमान ने ली हैं, ठीक है। उसके बाद ये बेतहाशा जो अरबों रुपए के तहाइफ जो बाहर से आए हैं, और जो बाकी इदारों ने लिए हैं वो तो होते हैं मतलब वो तो लिस्टेड नहीं होते ना, वो रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, हमने बड़े बड़े हार देखे हैं अरबियों से लेते हुए इदारों के बड़े बड़े सरबराहों को, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं वो आ सके। दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने बाद में बना दिया अलकादर ट्रस्ट। अलकादर ट्रस्ट क्या चीज़ है? वो बिल्डिंग देखी हमने, मैंने खुद विजिट किया उस जगह का, मैंने खुद वो देखी सारी जगह। वो पता नहीं दूर दराज इलाके के अंदर पता नहीं कहाँ तक सड़क जा रही है, और वहाँ एक खंडर को आबाद किया हुआ है, और प्योर इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, और इस्लामिक जो से ना उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाई मतलब दी जा रही है, दीनी तालीम दी जा रही है, ठीक है। सीरत नबी के बारे में, सीरत नबी के बारे के ऊपर, ठीक है। तो रियासत मदीना के ऊपर जो जो चीज़ें आती थीं, वो इमरान खान साहब ने जो उनका माइंडसेट था, जो उनका ज़हन था, जो उनके नज़रियात थे, वो नज़रियात दिलों में घर कर चुके हैं। आपने ये सोचा है कि एक बंदे ने जाके अहमदुल्ला के अंदर एक ऐसी बात कही है, कसम खुदा की मेरा उस बात से ना, मैं जब भी सुनता हूँ मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो क्यों? हमारे लोगों के ना अब जज्बात भी इमरान खान के साथ मुंसलिक हैं, ठीक है। मेरी वालदा, इमरान खान का नाम आता है, जिक्र आता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। और ऐसी कई मैंने बुजुर्ग देखे हैं, मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। इस टाइम पाकिस्तान में आंसुओं से भरा हुआ है। मैं हैरान हूँ, किसी को गैरत नहीं आ रही, इनकी गैरत ही मर चुकी है। इतने बगैरत हम लोग हो चुके हैं कि कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि एक घर को आग लगी हुई है और जल रहा है, गिर रहा है। कुत्ते हो ऐस घर बचा रहा ना तो तुम कुछ खाओगे, घर बचना ना किसी ने कुछ नहीं लभना,
ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि अब देखें, इन्होंने अलकादर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान डाला, तोशा खाना के अंदर डाला, और पता नहीं इतनी किताबें निकाली, इतनी किताबें निकाली। अब मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि बंदा अंदर हो, उसके ऊपर केस बना नहीं सकते। 150 से ऊपर इनके ऊपर, 200 से ऊपर इसके ऊपर केस बना दिए इसके ऊपर, ठीक है। 200 प्लस जो से केसेस इसके ऊपर बना दिए गए हैं, तो उसके अंदर 200 प्लस जो से केसेस बनाए हुए हैं इन्होंने। मैं हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि एक बंदा जेल के अंदर है, इतने केसेस की भरमार कर दी गई है। मुझे नहीं समझ लग रही कि ये पाकिस्तान के अंदर ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा।